अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुशामदीद। पाकिस्तानी फौज का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। सियासी बयानिया के लिए लोगों को तकसीम करने वाले अनासर को भी सख्त पैगाम दे दिया गया है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान पर भी वाज़ेह कर दिया गया है, ना चन ना हुन नहीं। काबुल के साथ बातचीत के दरवाजे बंद करने का इशारा भी सामने आ गया है। पेशावर में DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जानिब दहशत गर्दी के खिलाफ इस वक्त जारी कार्रवाइयों पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो उनका व्यू पॉइंट है वो कौम के सामने रखा गया है। अलबत्ता ख़ास बात यह थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जर्नलिस्टों की तरफ से ताबड़तोड़ सवाल भी किए गए, जिसका सबसे अहम पहलू एक जानिब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, मुज़ाकरात और अफगानिस्तान में होने वाले धमाकों यानी सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ था, जबकि दूसरा पहलू उस सियासी बयानिए के साथ था जो फौजी ऑपरेशन की अफादियत को तस्लीम करने की बजाय इस ऑपरेशन को खराबी की जड़ करार दे रहा है। अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो मेरे नज़दीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाआसानी 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा वो है जिसमें पाकिस्तानी फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इस मुहिम की वजूहात को बयान किया और इस एस्पेक्ट के अंदर इस नुक्ते को फ्रेम करने की कोशिश की कि माजी में जब कौम के इत्तेहाद के साथ एक नेशनल एक्शन प्लान को वज़ा किया गया था और उस नेशनल एक्शन प्लान पर काम का आगाज किया गया था, तो फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के नतीजे में जो दहशत गर्दों की कमर को तोड़ा गया उसके नतायज पाकिस्तान की अवाम ने देखे। और फिर उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ा, जब उसके बाद हुकूमत की तब्दीली हुई, एक नई हुकूमत आई, तो फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान पर ना सिर्फ अमल दरामद को कम कर दिया गया बल्कि नेशनल एक्शन प्लान को अमलन ताकि निसियां पर रख दिया गया। और फिर उसके बाद वो अनासर जिनको पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला था, उनको वापस लाकर बसाया गया और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक ये फैसला इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इस बात का इजहार भी किया गया है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जिसमें मुकम्मल अदादो शुमार के साथ इस बात को वाज़े करने की कोशिश की गई है कि अब तक कितने जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, उन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज क्या निकले, कितने ख्वारिज को जहन्नुम रसीद किया गया और इस सारे मार्का अराई में कितने पाकिस्तान के सपूत हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। और इस बात का भी जिक्र किया गया कि ये जो गवर्नेंस की खामियां हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए सामने आ रही हैं, इन गवर्नेंस के गैप्स को अफवाज पाकिस्तान के सपूत जो हैं वो अपनी जानों का नजराना देकर भरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आगे बढ़ने के हवाले से पाकिस्तानी फौज की तरफ से एक 5 नुकाती प्लान का ऐलान भी किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों का बिला रोक टोक ऑपरेशन है और कौम को इस नुक्ते पर मुत्तहिद करना है कि हमने इस अफरीद का ना सिर्फ खात्मा करना है बल्कि इसका कला कमा भी करना है। इस प्रेस ब्रीफिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर मैं आपसे उसका जिक्र करूं तो इनफैक्ट वो पॉलिटिकल बयानिया है जो मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने आ रहा है, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडरान मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये जो ऑपरेशन है इनफैक्ट उस ऑपरेशन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खूनरेजी में इजाफा हो रहा है और इस खूनरेजी में इजाफा महज इस वजह से ही रोका जा सकता है कि काबुल के साथ राब्ता किया जाए और वहां पर जाकर माथा टेका जाए और उनसे इस बात की दरख्वास्त की जाए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कि जनाब इसके मामलात को आपको एड्रेस करना चाहिए। इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात का जिक्र किया गया है कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी होने वाली हुकूमत को यानी वो लोग जो
ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा होने पर आमादा नहीं हो रहे थे। जो लोग या जो हुकूमत इस बात को तस्लीम कर रही थी कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के मफाद में है, उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। तो इस मौके पर डीजी ISPR ने पूछा कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना होने वाली हुकूमत को कौन बर्दाश्त नहीं कर रहा। उनका यह कहना था कि वो कौन कह रहा है कि खारजियों से बातचीत होनी चाहिए, ये कौन कह रहा है जो कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वो शख्स कौन है, इसके बारे में सबको इल्म होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जब वो लोग रियासत के जिम्मेदार थे, यानी वो हुकूमत में थे, मरकजी हुकूमत में थे, उस वक्त दहशत गर्दों को बड़े इज्जत व एहतराम के साथ पाकिस्तान में लाकर बसाया गया और आज वो रियासत का हिस्सा नहीं है। और रियासत का हिस्सा ना होने के बावजूद एक फर्द वाहिद मुसलसल इसी बात का इजहार कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी का दरवाज़ा है वो काबुल से खुलता है। इस नफरत के बयानिए को कौन कबूल करेगा। उनका यह कहना था कि ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे हैं, जो आपके बच्चों के सर काटकर उनसे फुटबॉल खेलते हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनसे जाकर बातचीत की जाए। कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? क्या इसको कोई देख रहा है? इस मुजरमाना बयानिए की कीमत कौन अदा कर रहा है? आपके बच्चे, आपकी बच्चियां और हम सब यानी पाकिस्तान के अवाम। कहा जाता है कि जनाब नूर वली महसूद से बातचीत कर लो। ये वही नूर वली महसूद है जो कहता था कि मुशरिक से इत्तेहाद किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब ये कहते हैं कि नूर वली महसूद से बात कर लो जो हिंदुस्तान के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। यानी ये वो बयानिया जो पॉलिटिकली सामने आ रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से और ख़ास जमात जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप। तो उनका ये कहना था कि जनाब हम इस बयानिए को तस्लीम करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं हैं। और उनका इस बात पर मुझे ऐसे लगता है कि मुकम्मल तौर पर ये उनका मानना था अपनी गुफ्तगू के दूसरे पहलू में कि दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई है और कौम को इस सियासत में उलझाया गया है। उनका ये कहना था कि ये जो 5 वजूहात है दहशतगर्दी की, जिसमें से पहला नुक्ता है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होना, दूसरा नुक्ता है दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को सियासत में उलझाना, तीसरा नुक्ता है इंडिया का अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेस के तौर पर इस्तेमाल करना, चौथा नुक्ता है अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाहें और हथियारों की मौजूदगी, पाँचवा नुक्ता है दहशतगर्दी के पीछे एक टेरर क्राइम गठजोड़ जिसे पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है। उनका ये दावा था कि अफ़गान शहरी पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में मुलव्वस हैं। और ये जब इस बात का जिक्र आता है जिसका मैंने आपके साथ अहाता किया है गुफ्तगू के दूसरे पहलू में, तो फिर उसके बाद जो तीसरा पहलू आता है कार्रवाई का, तो ये बात बड़े वाज़े अंदाज में मुझे ऐसे लगता है कि तर्जुमान पाक फ़ौज की तरफ से कही गई है कि ना तो ये ऑपरेशन रुकेगा और ना ही इस ऑपरेशन के अंदर किसी तरह की सियासी मुदाखलत को बर्दाश्त किया जाएगा। और मेरे नज़दीक मौजूदा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के पर्सपेक्टिव में हो रही हैं, जहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत को घर भेजा गया है और अब सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत वहाँ पर कायम करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए जवाज़ ये करार दिया जा रहा है कि चूँकि अली अमीन की हुकूमत ने ये जो फ़ौजी ऑपरेशन इस वक्त कबायली इलाका में जारी था वो उसको रुकवाने में कतई तौर पर नाकाम रहे हैं। और सुहेल अफरीदी को वजीर आला नामजद करते हुए इमरान खान साहब की तरफ से जो ट्वीट सामने आया था उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि सुहेल अफरीदी को चाहिए कि वो इस ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को न सिर्फ अलग करे बल्कि इस ऑपरेशन को रुकवाने और अफगानिस्तान की हुकूमत से राब्ता करे ताकि ये जो
सूरत हाल है वो बदल सके और ये ऑपरेशन रुक सके। अब पाक फौज के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया है कि ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है, यानी ये जो नया पॉलिटिकल मंतरा सामने आ रहा है ये इनफैक्ट अवाम को कंफ्यूज करने के लिए है। और वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में ये बात कही गई है तर्जुमान पाक फौज की तरफ से कि जनाब इस मामले के अंदर ख़ास तौर पर इस मैनस के ख़ात्मे के लिए किसी तरह की कोई रुकावट, किसी तरह की कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कबूल या तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि जर्नलिस्टों की तरफ से भी मुतअद्दिद मरतबा ताबड़तोड़ सवालात किए गए, ख़ास तौर पर किसी ने ढके छुपे अल्फाज के अंदर बिटवीन दी लाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक सवाल किया, किसी ने खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते हुए सवाल किया, किसी ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार ठहराते हुए ये सवाल किया कि अगर ये जो सिविल अदालतें हैं ये मुकदमात का फ़ैसला नहीं कर पाती तो फिर जनरल फैज़ हमीद भी अभी तक उनको भी कोई सज़ा नहीं मिली। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से भी बातचीत हुई, ख़ास तौर पर हालिया दिनों में जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धमाके सुने गए हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। कम अज़ कम 2 मरतबा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब से इस हवाले से सवाल पूछा गया था। पहली मरतबा इस सवाल उनसे पूछा गया कि आया पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरहद पार अफ़गानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं। पहली मरतबा इस सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खुले लफ्ज़ों में ना तो इसकी तस्दीक की और ना ही इसकी तरदीद की, बल्कि ढके छुपे अल्फाज में उनका ये कहना था कि ये जो आपने स्ट्राइक्स की बात की है इस पर मीडिया और सोशल मीडिया पर और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बयान को, यानी उनके तर्जुमान के बयान को नोट कर लिया गया है। उनका मज़ीद कहना था कि अफ़गानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से ज़्यादा लाखों अफ़गान पनाह गुज़ीनों की मेहमान नवाजी की है। अफ़गान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। उनका कहना था कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड भी चल रही है, उनसे हमारी तिजारत भी जारी है, वहाँ के लोग यहाँ इलाज के लिए भी आते हैं। अफ़गान हुक्काम को बताया गया है कि वहाँ TTP के रहनुमा मौजूद हैं और ये उनके ठिकाने हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत और इलाकाई सालमियत के लिए हम जो भी ज़रूरी इक़दाम है वो पहले भी लेते थे और अब भी लेंगे। दूसरी मरतबा उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब काबुल में 4 मुकामात पर फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं और क्या इसमें TTP रहनुमा नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया है। तो इस पर तर्जुमान पाकिस्तानी फ़ौज का ये कहना था कि मैं आपको ये वाज़ेह कर चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान में महफूज ठिकानों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। यानी वाज़े अंदाज में तो इस बात का ऐलान नहीं किया गया, ना ही इस बात का इतराफ़ किया गया है कि इस तरह की कोई स्ट्राइक्स की गई हैं। अलबत्ता ये जो पहलू उनकी तरफ से सामने रखा गया है कि पाकिस्तानी अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे, तो मेरे नज़दीक इस जुमले के अंदर, इस गुफ्तगू के इस पार्ट के अंदर जो अंदरूनी पोजीशन है, जो हकीकी पोजीशन है, शायद उसको वाज़े कर दिया गया है। अब अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं अहाता करूं, जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि चंद चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को इस ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। नंबर 2, सियासी बयानिया के लिए लोगों को तकसीम करने वाले अनासर को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये पैगाम दे दिया गया है कि अब ये स्टेटस को नहीं चलेगा। तीसरा पैगाम अफ़गानिस्तान को दे दिया गया है कि
آپ سے براہ راست یعنی پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے مختلف دوست ممالک جن میں اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، چائنا کی طرف سے بھی ان کو یہ بات باور کرائی گئی ہے ایک سے زائد مرتبہ کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور بقول ISPR کہ ان کو ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک جو ڈیڈ لاک کی کیفیت پاکستان اور افغانستان کے درمیان یعنی اسلام آباد اور کابل کے درمیان آ چکی ہے، اور یہ جو تازہ کارروائیاں ہیں، خاص طور پر اورکزئی کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے، اس کارروائی نے انفیکٹ اس ساری سچویشن کو نہ صرف یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر آنے والی سیاسی تبدیلی، جس کے بارے میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو کہ منتخب ہوگی وہ اپنے آپ کو اس ملٹری آپریشن سے الگ کر لے گی۔ اس کا اعلیٰ ترین سطح پر عسکری لیول پر نہ صرف نوٹس لیا گیا ہے، بلکہ اس پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پر یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کی قیمت کے اوپر سیاسی بیانیہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں موجود جو ٹیرر کیمپس ہیں یا ٹیرر پاور ہاؤسز ہیں، ممکنہ طور پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے اس کو نہ صرف نشانہ بنایا جائے گا، بلکہ یہاں پر بھی اب پاکستان کے اندر بھی، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے چاہے وہ بلوچستان ہے، یہاں پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ اور آج کی پریس کانفرنس اس بات کا واضح طور پر اظہار تھی کہ فوج بھی اب تحمل والا جو فیز ہے نا وہ شاید ختم ہو گیا ہے، اور وہ دہشت گردوں سے دو ہاتھ کرنے بلکہ ان کو حتمی شکست دینے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.